हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। चलिए शुरू करते हैं कब्रिस्तान की घड़ी का दूसरा भाग। यहाँ तक हम पहले भाग में ख़त्म कर चुके हैं। दूसरा भाग। पूरी बात सुनकर राणा की आंखें क्रोध से जलने लगी थी। उन हत्यारों ने अपने स्वार्थ के लिए बहुत खून बहाया है, लेकिन अब मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगा। एक एक को कुत्ते की मौत मारूंगा मैं। इस नेक कार्य में मैं भी आपके साथ रहूंगा राणा साहब। लेकिन समस्या यह है कि हम उन तक पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि वे तो खजाने की तलाश में निकल पड़े होंगे और वहां का रास्ता हमें मालूम नहीं है। हमें वहां तक महमूद गजनवी की आत्मा लेकर जाएगी। दूसरी ओर किंग सुजुकी अपने आदमियों के साथ अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। किंग, हम रेगिस्तान पहुंच चुके हैं। गुड, अब इस टीले के तलाश करो जिसमें खजाना दबा हुआ है। हेलीकॉप्टर के अंदर। आप इन विचित्र आदमियों को अपने साथ क्यों लाए हैं किंग? यह तीनों बहुत महत्वपूर्ण चीख। यह हर संकट में हमारी सहायता करेंगे। इससे देखो, ज्वाला नाम है इसका। अपनी भीषण अग्नि से यह पर्वत को भी भस्म कर सकता है। यह है बी मास्टर। इसके शरीर पर लिपटी यह आदमखोरे मक्खियों इसके आदेश पर किसी को भी पल भर में कंकाल में बदल सकती है। और यह है सुपर निंजा ली चैंग। विश्व में इसके मुकाबले का निंजा फाइटर और कोई नहीं है। तभी हेलीकॉप्टर का पायलट चीख पड़ा, सर वह देखिए रेत का टीला। किंग ने तुरंत नीचे झांका। हाँ, यही है हमारी मंजिल, यही है। हेलीकॉप्टर नीचे उतारो। कुछ देर बाद ही रेत के टीले के पास 4 हेलीकॉप्टर उतर चुके थे। लेकिन जैसे ही इन लोगों ने रेत के टीले की ओर बढ़ना चाहा, साएं, ओह ठक, ओह रेगिस्तानी लुटेरे, ओह यह आदमी तो सफ़ेद मोर का साधक है। इनसे उलझना ठीक नहीं होगा। साथियों, मुकाबला करो, नहीं रुक जाइए। क्या हुआ चीख? तुम हमें रोक क्यों रहे हो? बाद में बताऊंगा किंग। बस यह समझ लीजिए कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसी में हमारी भलाई है। चीख के कहने पर उन लोगों ने हथियार डाल दिए। उन्हें हथियार डालने देख उन लोगों ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया और उन्हें लेकर एक तरफ बढ़ने लगा। इनका कबीला आसपास होना चाहिए। कुछ देर बाद तो यह है इनका कबीला। कुछ पल बाद वह कबीले के सरदार के सामने थे। कौन हो तुम? क्या करने आए हो यहाँ? हम आपके दुश्मन नहीं, दोस्त हैं सरदार। अगर आप हमारा साथ दे तो हम सबके वारे न्यारे हो सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो तुम? अभी समझाता हूँ आपको। फिर चीख सरदार को खजाने के संबंध में सारी बात बताने लगा। पूरी बात सुनकर, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ सरदार, वो विशाल खजाना पाकर हम सब माला माल हो सकते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन आधा खजाना हमारा होगा। हमें मंजूर है। जल्दी ही सब लोग खजाने वाले रेत के टीले की ओर रवाना हो गए। उधर किंग सुजुकी चीख पर बरस रहा था। तुम्हें उन लोगों को खजाने के बारे में बताने की क्या जरूरत थी चीख? बात बताता हूँ किंग, सुनिए। आप उस आदमी को देख रहे हैं जिसके कंधे पे सफ़ेद मोर बैठा है? हाँ। कौन है वे? वे एक तांत्रिक है और सफ़ेद मोर धारण करने वाला तांत्रिक बहुत शक्तिशाली होता है। हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने यह चक्कर चलाया है। अब मौका मिलते ही हम इन सब को किसी चाल में फंसाकर मार डालेंगे। गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू चीफ। शीघ्र ही वह सब रेत के टीले के पास पहुंच गए। इस टीले के नीचे ही वह खजाना दबा है सरदार। ठीक है, मैं अपने आदमियों को खुदाई करने का हुक्म देता हूँ, लेकिन इससे पहले कि कोई इस टीले तक पहुँच पाता, ओ नो, भड़ाक, उफ। सुल्तान के खजाने की तरफ बढ़ने वाले हर पाँव को बनकीसा काट कर फेंक देता है। बनकीसा? तुम आज भी जिंदा हो?
हाँ, सुल्तान के खजाने की रक्षा करने के लिए मैं आज भी जिंदा हूँ। इस खजाने की और रुख करके तुमने अपनी मौत बुला ली है। कहने के साथ ही बंकीसा के हाथ हवा में लहराए और तूफान सा निकला उसके उठे हाथों से, जिसने वहां काफी नागफनी और रेंगते हुए बिच्छुओं को अपने घेरे में ले लिया। परिणाम स्वरूप नागफनी व बिच्छुओं का आकार तेजी से बढ़ने लगा। जल्दी ही नागफनी ने राक्षसों का रूप धारण कर लिया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मौत उन पर टूट पड़ी थी। खचाक खचाक, ओह आई! बड़ी ही भयानक था वो दृश्य सभी के लिए। आई आई, बचाओ, आई ई! किंग सुजुकी मानो सोते से जागा। चीख, बी मास्टर, ज्वाला, निंजा, रोको इन्हें! चारों आगे बढ़े और पिशाचों पर टूट पड़े। फचाक! चीख, ज्वाला और सुपर निंजा ने संभाला उन नागफनी पिशाचों को। उधर बी मास्टर का मुकाबला था बिच्छू पिशाच से। सींग! हलक सी सीटी गूंजी थी बी मास्टर के मुंह से, और सीटी की आवाज़ सुनकर आदमखोर मक्खियाँ उड़ी और जा चिपटी बिच्छू दैत्य से। अगले ही पल बिच्छू दैत्य भयानक रूप से तड़पने लगा। कुछ देर वह जल बिन मछली की तरफ तड़पते रहा, फिर शांत हो गया, और मक्खियाँ जब पूरी तरह बिच्छू दैत्य के शरीर से हटी तो बिच्छू दैत्य बन चुका था कंकाल। हा 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 हा। उधर चीख, ज्वाला व निंजा ने अपने शिकारों को खत्म कर दिया था। खचाक भचाक, फिर वे सब बंकीसा की तरफ बढ़ गए। अब तेरी बारी है बंकीसा। बहुत बोल रहे हो, शायद तुम्हें बंकीसा की शक्ति का अंदाजा नहीं है। लो देखो बंकीसा की शक्ति का कमाल। अगले ही पल प्रकट हुए कुछ भयानक शक्तियाँ व जमीन से कंकाल पंजे और जकड़ लिए चारों के पैरों को। यह देख हमूब, अब तुम ही कुछ करो, इन चारों से बात नहीं बनेगी। जी सरदार। हगुम्बा आगे बढ़ा और जय महाकाल दिखा अपना कमाल। अगले पल सफेद मोर की आंख से निकली किरणों की आगों में झुलसते चले गए सभी कंकाल के पंजे। हा 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 हा। आजाद होते ही चारों शून्य से अपनी ओर आती मौत से भिड़ गए थे। आओ मेरी शेरनियों, कंकाल बना दो इसे। मक्खियाँ जाकर डायनासोर से चिपक गई और पलक झपकते ही उसे कंकाल में बदल डाला। दूसरे डायनासोर को ज्वाला ने संभाला हुआ था। तेरी अग्नि का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी यह अग्नि किरणें तुझे अवश्य भस्म कर देगी। चीख व निंजा भी अपने शिकार को निपटा चुके थे। इधर हुगुम्बा साक्षात मौत बनकर बंकीसा की ओर बढ़ रहा था। हुगुम्बा नाम है मेरा, तेरे जैसी हर शक्ति का नाश कर सकता हूँ मैं। फिर हुगुम्बा ने बंकीसा को संभलने का मौका नहीं दिया। भचाक! आह! ले मर बंकीसा। बहुत खूब सरदार। यह सब हुगुम्बा का कमाल है, इसकी शक्ति बेमिसाल है। फिर सभी खुदाई में जुड़ गए। दूसरी तरफ राणा महमूद गजनवी की आत्मा को अपने वश में करने जा रहा था। तुम्हें हमें वहां ले जाना होगा सुल्तान, वरना नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकता। देखता हूँ तू कैसे मेरी बात नहीं मानता। अगले ही पल भचाक! राणा ने किया अपनी शक्तियों का प्रहार। तड़प उठी सुल्तान की आत्मा। हाँ बोल दे सुल्तान, वरना जलकर भस्म हो जाएगा तू। रुक जाओ, मैं तैयार हूँ। शाबाश। फिर हमारा वहाँ अकेले जाना ठीक नहीं होगा राणा साहब, हमें पुलिस को भी साथ ले चलना चाहिए। ठीक कह रहे हो एंथनी, पुलिस के साथ वे दो पुण्य आत्माओं को भी अपने साथ ले जाऊंगा। राणा ने
आह्वान पर तुरंत ही उपस्थित हुई दो पुण्य शक्तियाँ। यह शांति दूत और दिशा है। दुष्ट शक्तियों से लड़ने में यह हमारी मदद करेंगे। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए राणा साहब। हाँ चलो। कुछ देर बाद पुलिस हेडक्वार्टर में। क्या क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ कमिश्नर साहब। आप देर मत कीजिए, वरना वे लोग खजाना निकालने में सफल हो जाएंगे। ठीक है, मैं चलने की तैयारी करवाता हूँ। कुछ देर बाद ही पूरी पुलिस फोर्स राणा के नेतृत्व में मंजिल की ओर रवाना हो गई। दूसरी ओर सब खुदाई में जुटे हुए थे। बस थोड़ा ही रह गया है, फिर हम खजाने के मालिक होंगे। अचानक सभी चौंक पड़े। घर 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 हैं, यह तो हेलीकॉप्टरों की आवाज़ है। सभी छिप जाओ तुरंत ही। किसके हैं यह हेलीकॉप्टर? कौन है यह? दूसरी ओर, कमिश्नर साहब, यही वह जगह है, हेलीकॉप्टर को उतरने का आदेश दीजिए। ओके। अगले पल तीनों पुलिस हेलीकॉप्टर नीचे उतरते चले गए। नीचे उतरते ही सब लोग पोजीशन ले लो। पुलिस फोर्स को घेरा बंदी करते देख, अब क्या होगा किंग? होना क्या है? मुकाबला करो। यह खजाना हमारा ही रहेगा। हमारा है, हमारा ही रहेगा। साथियों, मुकाबला करो। पुलिस का एक भी कुत्ता जीवित नहीं बचना चाहिए। लेकिन मौत बरसने लगी पुलिसकर्मियों पे। खचाक खचाक। ओह आई तर 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 तर। ज्वाला पर तुम्हारी गोलियों का कोई असर नहीं पड़ेगा कीड़े, जबकि ज्वाला का हर वार मौत बनकर बरसेगा तुम पर। भचाक भचाक। ओह, बी मास्टर ने तो जैसे ठेका ही ले लिया था पुलिसकर्मियों को कंकाल में बदलने का। बचाओ। हा हा हा। कोई नहीं बचेगा, सबको कंकाल में बदल देगी मेरी आदमखोर मक्खियाँ। उफ, उन्हें रोको राणा, वरना कोई नहीं बचेगा। हाँ, उन्हें रोकना ही होगा। राणा एंथनी दिशा और शांति दूत के साथ आगे बढ़ा। बस दुष्टों, बस बहुत हो चुका, अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। ओह, तो अब तुम मरने आए हो हमारे सामने? साथियों, मुकाबला करो इनका दूसरे ही क्षण। देखता हूँ कितना शक्तिशाली है तू ज्वाला। तेरी अग्नि मेरी शक्ति किरणों को नहीं रोक सकती। और इससे पहले कि ज्वाला अपने बचाव में कुछ कर पाता, शीशों के पुतले में बदलती चली गई उसकी शक्ति किरणें, जिसे नष्ट किया शांति दूत की ठोकर ने। ठा छनाक। ओ, उधर दिशा भी बी मास्टर से भिड़ी हुई थी। तेरी मक्खियाँ मुझे कंकाल नहीं बना पाएगी दुष्ट। पर मैं तुझे अवश्य कंकाल बना सकती हूँ। और अगले पल दूसरों को कंकाल में बदलने वाला खुद कंकाल बन चुका था। निंजा को एंथनी ने संभाला हुआ था। आत्मा पर किस वार का असर होता है कुत्ते? साएं साएं भचाक। लेकिन मेरे वार का असर तुझ पर अवश्य होगा। ओह। फिर सब किंग सुजुकी की ओर बढ़ गए। किंग, अब तुम्हें मौत से कोई नहीं बचा सकता। किंग हलक फाड़ कर चीखा। भून डालो इन तीनों को। इसके एक साथी के हाथ में थमी मशीन गन सीधी हुई, लेकिन उसी क्षण एंथनी की आत्मा गनों के बैरल में जा समाई। सूं। फिर चिथड़े उड़ गए बंदूक के। भड़ाक। मुझे कैसे भूल गया कुत्ते? एंथनी दिशा, शांति दूत, मौत बन जाओ इन सब के लिए हैं। अब नहीं बचेंगे हम। मेरी तांत्रिक शक्तियाँ भी इन्हें नहीं रोक सकती। इसी पल हुआ एक चमत्कार। कैद होकर रह गए तीनों किरणों के उस घेरे में। उफ आई। और आश्चर्यचकित रह गया राणा। हा, चकित रह गया ना? प्रेत विशेषज्ञ हुगुम्बा का चमत्कार देखकर सभी ऐसे ही चकित रह जाते हैं। हा। अपनी तंत्र शक्तियों से हुगुम्बा ऐसी ही किसी भी आत्माओं को पल भर में कैद करने में माहिर है, और तुझ जैसे जिंदा कीड़ों को भी। ओह हुगुम्बा, जल्दी ही चली हुगुम्बा की शक्ति।
लेकिन टकरा कर नष्ट हो गई राणा की शक्तियों से। माटी का गुड्डा नहीं है राणा जो उसे कोई भी भस्म कर डाले। हुगुम्बा और राणा के बीच कड़कड़ छिड़ा हुआ था भयानक तंत्र युद्ध। वाह सरदार, बहुत अच्छा इंतजाम किया है तुमने इनका, लेकिन पुलिस का क्या होगा? हुगुम्बा ने इनका इंतजाम भी कर दिया है। उसकी शक्तियाँ मौत बनकर उनके सामने पहुंच चुकी होगी। उधर पुलिस खचाक और तर 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 धाएँ, खत्म कर डालो सबको, कोई नहीं बचना चाहिए। लेकिन अगले ही पल सिटी बुट्टी गुम हो गई उनकी। भड़ाक फड़ाक, ओ नो, उफ, हा 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 हा। जमीन का सीना फाड़कर निकल आया हुजुम्बा की शक्तियों से पैदा हुए बहुत से शैतान। फायर! दूसरे ही क्षण तड़तड़ा उठी स्टेन गन, तर 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 तर, लेकिन इन गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। हा 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 हा, ओह उफ। तभी उन शैतानों के शैतानी पंजों उनकी ओर बढ़े। ओ नो, बचो इन शैतानों के हाथों से बचना चाहा सभी ने, मगर जालिमों ने बचने का मौका नहीं दिया। भचाक, ओह भचाक, ओह भचाक, ओह खचाक। आई, मौत का एक मजाक ही बना डाला था उन कमबख्तों ने। हा 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 हा, भागो यहाँ से, वरना यह शैतान हम सबको मार डालेगा। ओह! सभी भयभीत हिरणों के झुंड की भांति भाग खड़े हुए, लेकिन मौत ने उन्हें वहां से भी आ घेरा। यह क्या हो रहा है? उफ! मौत यहाँ भी हमारे इंतजार में खड़ी है। उफ! ही, हा 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 हा। आई, एक कुकुर था तो दूसरा दुरंध था। ही, आई खचाक, और तीसरा बना हुआ था पूरी मौत। बचाओ, नहीं, आई। उधर मौत कई रूप में पुलिसकर्मियों पर टूट रही थी। हा 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 हा, भचाक, आई, ओह, हा 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 हा। जबकि उधर भयंकर प्रेत युद्ध छिड़ गया था राणा और हुगुम्बा में। मेरी यह शैतानी शक्तियाँ मौत बन जाएगी तेरी। भचाक भचाक, इतना आसान नहीं है राणा की मौत बनना। अब रक्त शक्ति से काबू पाना होगा इस पर। हुगुम्बा द्वारा रक्त शक्ति का प्रयोग। भय से चौड़ी हो गई राणा की आंखें। उफ, रक्त शक्ति, अब नहीं बचूंगा मैं। रक्त शक्ति का सामना नहीं कर पाएंगे राणा साहब, उन्हें बचाना होगा। और मौत प्रतिपल राणा के नज़दीक बढ़ती जा रही थी, लेकिन इससे पहले कि खून राणा से टकरा पाती, हमारे होते राणा साहब का बाल भी बांका नहीं कर सकते तुम। ओह एंथनी, दिशा शक्ति मिटते मिटते भी चीख पड़े। रक्त शक्ति को व्यर्थ कर दिया हमने राणा साहब, मौका मत चूकिए। अगले पल राणा की आंखों से खून उतर आया। मैं तुम लोगों की बलिदान बेकार नहीं जाने दूंगा। अब मेरा कहर से कोई नहीं बच पाएगा। अपनी शक्ति नष्ट होते देख दहशत नाच उठी थी हुगुम्बा के चेहरे पे। उफ, मेरी शक्ति नष्ट हो चुकी है। मुझे किसी तरह रोकना होगा, इसे किसी तरह रोकना होगा, वरना यह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। लेकिन राणा के सामने अब किसी भी शक्ति का ठहर पाना नामुमकिन था। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। भचाक भचाक, मौत को अपनी ओर बढ़ते देख हुगुम्बा चीख पड़ा। नहीं, आ। राणा की शक्तियाँ जा समाई हुगुम्बा के शरीर में, और फिर ना उसे कंकाल बनने में ज़्यादा देर लगी, और कुछ देर लगी उसे मोम की तरह पिघलते रेत में मिल जाने में। हुगुम्बा के समाप्त होते ही भड़ाक भड़ाक, जैसे तबाही बरपा रही थी पिशाच शक्तियों पर। बड़ाम बड़ाम, आई आई आई। अब तुम्हारी मौत आ रही है कुत्तों। राणा के मुंह से निकलकर रोशनी के छल्ले समाते चले गए सुजुकी चीख और उसके साथियों के शरीर में। दूसरे ही क्षण सभी के शरीर जैसे गुब्बारे के भांति फूलने लगे, और एक साथ सभी के मुंह से चीखें निकली, आ नहीं, और भचाक भचाक भचाक। उधर पुलिस एंड पार्टी ने भी अधिकतर लोगों को मार डाला था। तर 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 तर, आई, या फिर गिरफ्तार कर लिया था।
बाद में यह सब आपकी वजह से हुआ है राणा साहब, वरना हम सबकी समाधि इसी रेगिस्तान में बन गई होती। यह तो मेरा फर्ज था कमिश्नर साहब। फिर जब पुलिस पार्टी लौटी तो उनके साथ अरबों रुपए का खजाना भी था, जिसके लिए इतिहास में आज तक ना जाने कितना खून बहा था। घिर हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा राणा सोच रहा था, इस सारा श्रेय एंथनी दिशा और शांति दूत को जाता है, जिन्होंने इस खजाने के लिए अपना शरीर ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा को भी कुर्बान कर दिया। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये भी बहुत चर्चित और बेस्ट कॉमिक्स थी। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल में बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो करें ही करें। चलिए मिलते हैं फिर किसी हॉरर सीरीज की अगले भाग में। मिलते हैं। धन्यवाद।